आपके पास जो मुस्लिम डायस्पोरा था पूरी, खास करके साउथ एशिया और इधर से, वो रेडिकलाइज होता है किससे? वहाबिज्म से और सलाफिज्म से। तो वहाबिज्म एंड सलाफिज्म इज ए काइंड ऑफ इस्लाम विच इज ए पॉलिटिकल इस्लाम। और इसके हम जेनेसिस में जा नहीं सकते क्योंकि हमको, हमारे पास थोड़ा टाइम कम है। सऊदी अरब का दो अगर वर्टिकल हिस्सा करेंगे, वर्टिकल हिस्सा, एक हिस्सा है हिजाज का जो मक्का मदीना वाला हिस्सा है, और दूसरा हिस्सा है नजद का, जो जिधर ऑयल फील्ड्स है। तो नजद का जो हिस्सा है वह वहाबी वहीं से ओरिजिन होते हैं, और वहाबिज्म इज अगेंस्ट द प्रॉफिट मोहम्मद। और अभी के जो रूलर हैं दे केम फ्रॉम नजद एरिया। और अभी के जो रूलर के किंग का जो महल का नाम है, आप गूगल करिए मिल जाएगा, वो मामरा या मामरा है, मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं। वो बैटल ऑफ मामरा अबू बकर के जमाने में हुआ था, क्योंकि उन्होंने रिवोल्ट किया था, वो प्रॉफिट मोहम्मद के अंडर आने को राजी नहीं थे। और दीज किंग्स केम फ्रॉम द दैट वेरी नजद एरिया। So this is not Islam, is the Nazdi Islam which is spreading all over the Muslim population, and it is corrupting the Muslim population. अब बांग्लादेश, भारत 1972-73 में भारत में पैदा होता है, क्या बनाया जाता है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। मैंने क्या कहा? आफ्टर 1967 6 डे वार, क्योंकि इराक और ईरान दोनों ने हमला किया था, किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। तो शिया सुन्नी सॉलिडारिटी वाज देयर, और उस सॉलिडारिटी को ब्रेक करने के लिए ये क्वाइन किया गया, और बिलियंस ऑफ डॉलर एट द वेरी मच टुडे 70 to 100 billions of dollar Qatar, UAE and Saudi spending every year 70 to 100 billion dollar to spread Wahhabism through their charity. Now European Parliament has said it is not charity at all, it is a political movement. अब ये जो रेडिकल इस्लाम है, ये कल्चरल कंपोनेंट क्यों है? क्योंकि हर ये इस्लामाइजेशन के नाम पे नहीं हो रहा है, ये हो रहा है कि भाई इनका राइट है, एक मुसलमान का राइट है, सिविल राइट है कि वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, वो मदरसे बना सकता है, वो मस्जिदें बना सकता है। इस आड़ में आप देखेंगे एक बहुत अच्छी रिपोर्ट है एनडीटीवी पे, पुराने वाले एनडीटीवी पर, कि जिसमें उन्होंने श्रीनिवासन जैन की वो रिपोर्ट है, वो 2016 में शायद उन्होंने बनाई थी, कि किस तरह वेस्ट यूपी जो दारुल उलूम देवबंद है, इट इज द एपी सेंटर, यही दिल्ली में मरकज, दिस इज द एपी सेंटर ऑफ वहाबिज्म। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा बांग्लादेश को टच कर देते हैं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ मारकाट हो रही है वो कौन कर रहा है? जमायत इस्लामी। जमायत इस्लामी क्या है? वहाबी सेक्ट ऑफ इस्लाम है। अब हमें कल्चरल कंपोनेंट में क्या समझाना है इनको, हमारा सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम में तो और जाएंगे तो थोड़ा सा आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपके पास, बच्चों के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है। ये जो नजदी इस्लाम है, ये इस्लाम के उस नेशनलिस्ट स्वरूप को नकारता है। अभी 4-5 दिन पहले 3 तारीख को शबे बारात नाम का एक त्यौहार था मुस्लिम्स का, वो एक प्रकार से पितृपक्ष है। उस पितृपक्ष में लोग आह्वान करते हैं अपने पुरखों का कि उनकी आत्मा को शांति मिले। This is not from original Islam. This is the national input from South Asia, particularly from India, because we were used to do Pitri Paksh, we converted, but still we are doing Pitri Paksh in some sort of other. वहाबी क्या कहेगा? This is shirk, ये बिदत है, ये इस्लाम में नहीं है, नहीं है, सही। लेकिन जो रीजनलिटी है, वहाबिज्म क्या करता है कि आपके जो रीजनल इंपैक्ट है रिलीजन में, उसको डीनेशनलाइज करता है और अपनी जड़ों से उसको काटता है। तो जुड़ता कहाँ है? वो कहीं सऊदी में। अब ये बड़े सोफिस्टिकेटेड नेशंस हैं और हमारी सरकार के बड़े अच्छे संबंध भी हैं इनसे। किनसे? कतर से, यूएई से। ये सबसे बड़ा, आप सोचिए कि जाकिर नायक फीफा फुटबॉल कप में क्यों जाता है? जाकिर नायक को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? हु इज प्रोटेक्टिंग हिम? कतर। अब ये ओपन सीक्रेट है, कोई इसमें हिडन सीक्रेट नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम इस पे
नहीं देखेंगे तो 62% की टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन जो हमारे इस एक्सटेंडेड इंडिया में है, दिस इज नॉट साउथ ईस्ट एशिया, दिस इज नॉट इंडो चाइना, इट इज एक्सटेंडेड इंडिया। और एक्सटेंडेड इंडिया ये टर्म फर्दर इंडिया नाम दिया था जॉर्ज क्वाइडस ने 30s में, ही इज अ फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट, इट इज वेरी मच इन रिकॉर्ड। उसने कहा दिस इज फर्दर इंडिया, और उसकी किताब का नाम है इंडियनाइज इंडोनेशिया। आर्कियोलॉजिस्ट है, बहुत लाजवाब किताब है, वो गूगल में फ्री में उपलब्ध है, पीडीएफ में। तो और तमाम चीजें देता है। वो कहता है कि हम इसको इंडोनेशिया या ये सब नहीं कहना चाहिए, दिस इज फर्दर इंडिया। तो इस एक्सटेंडेड इंडिया की में दुनिया की 62% मुस्लिम पॉपुलेशन है, विच इज ऑन द स्टेक। इट डिपेंड्स ऑन अस हाउ वी टेक दिस इशू। वी आर गोइंग टू मेक इट ए मोर सीरियस प्रॉब्लम और वी आर गोइंग टू हैंडल इट। तो वाली सांगो इज ए सोल्यूशन। व्हाट इज वाली सांगो? एक मिनट और ले लूं बांग्लादेश पे। बांग्लादेश जैसे देश को हमें यह समझाने की जरूरत है कि आपका जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है, आप जो शरीयत लागू करना चाहते हो, यू आर मोर देन 90% ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए संस्कृत स्पीकिंग लैंग्वेज, दैट इज बंगाली। भारत में संस्कृत का इतना स्पष्ट प्रभाव दूसरी किसी भी भाषा में नहीं है जितना कि बंगाली में। सीधे संस्कृत के तत्सम शब्द आते हैं बंगाली में। अभी जमायते इस्लामी का ये अगर कोई बंदा कहे, मैं इससे शुरू करने वाला था, थोड़ा सरप्राइज करने वाला था, कि हमें इस देश में इस्लामी हुकूमत कायम करनी है, शरीयत का कानून लागू करना है, खुदा का इस्लाम फैलाना है। एक मान लीजिए बांग्लादेश का एक रेडिकलाइज मौलवी या कोई नेता कह रहा है। अब इसको वो हिंदी में तो नहीं कहेगा, बांग्ला में कहेगा। वो क्या कहेगा? आमादेर এই দেশে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে, শরিয়ত প্রয়োগে করতে হবে, खुदार इस्लामी प्रचार करते हुए। यह 17 सेंटेंस का 17 शब्दों का वाक्य है। इसमें एक फारसी शब्द है, वो है खुदार। खुदा जो है इट इज फारसी, इट इज नॉट अरबिक। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दुनिया में दिया था ईरानियों ने। ईरानियों ने इस्लाम अपनाया, लेकिन उसको अपनी शर्तों पे अपनाया। अल्लाह शब्द अडॉप्ट नहीं किया उन्होंने। वो पर्शियन पहले से अवेस्तावादी पर्शियन खुदा बोलते थे। इस भारत में भी अभी भी पर्शियन पारसी लोग खुदा ही बोलते हैं, खुदा बोलते थे। वो खुदा ही बोलते हैं, वो अल्लाह नहीं बोलते। अल्लाह इज अरबिक टर्म, दिस इज अरबिक गॉड। तो खुदा एक फारसी लफ्ज है, 12 संस्कृत के शब्द हैं और 4 अरबी के हैं। वो बार बार शरीयत और इस्लाम, ये 2 शब्द अरबी के हैं। तो वो जो बंगाली, उसको समझाने की जरूरत है कि जो तुमने 17 सेंटेंस का वाक्य कहा कि हमें शरीयत लाना है, हमें इस्लाम लाना है, इसमें तुमने 12 शब्द जो है संस्कृत के बोले हैं। और दिन भर में तुम 1000 शब्द अगर बोलते हो, 10,000 शब्द बोलते हो, तो उसमें 9,000 शब्द किसके होते हैं? संस्कृत के होते हैं, जिसके होल्डर्स को तुम मार रहे हो। तो हमें इस तरह से एक्ट करना पड़ेगा। इंडोनेशिया में जो वाली सांगो, ये 9 सेंट है, ये जावा में सबसे बड़ा सेक्ट है ये, और पॉलिटिक्स पे बड़ा होल्ड है इसका। लेकिन ये सबसे ज्यादा लिबरल काइंड ऑफ इस्लाम है। वाली सांगो 2 शब्द है, वली अरबी शब्द है, इट इज नॉट वाली, इट इज वली। और सांगो इट इज संघ। जो बौद्ध संघ होते थे, उन बौद्ध मोनेस्ट्री पर ही ये खड़ा हुआ है। इसके आगे हम आपको दिखाएंगे कि उनके जो सिस्टम है वाली सांगो का पूरा, वो वाली सांगो एक बहुत लिबरल काइंड ऑफ इस्लाम है। इसलिए वो आप अभी जोजो विडोडो, ये राष्ट्रपति का नाम था इसके पहले वाले, तो जोजो विडोडो कौन सा इस्लामिक नाम है? इट इज वेरी मच कल्चरल नेम। ही वॉज अ मुस्लिम बट नेम इज जोजो विडोडो। मेघावती पुत्री सुकर्णो, मेघावती बिनते सुकर्णो नहीं है, बिनते इज अरबिक ट्रेडिशन, द ट्रेडिशन इज अरबिक बट इट इज नॉट बिनते, इट इज पुत्री सुकर्णो। अब सुकर्ण मतलब जिसके कान सुंदर हो। ही वॉज अ मुस्लिम।
तो ये जो ट्रेडिशन है हमें इसको इंडोर्स करना है, लेकिन हो उल्टा कुछ रहा है। वहाबी इतने